रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हमने खिलजी वंश के स्थापना के बारे में पढ़ा था कि उसकी स्थापना कैसे हुई, और उसके अलावा उसके दो शासकों के बारे में, उसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सैन्य अभियान और उसके द्वारा किए गए कार्य और उसके सेनापतियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया है। देखिए, इसके जो पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। ये तो पहले ही हम लोग आपको बता चुके हैं। तो इसने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया है। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कब हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए हैं। ठीक है, इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो युद्ध होते थे वो सभी उत्तर के एरिया से ही आते थे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसी सारे एरिया से जितने भी लोगों को घुसना होता था सब उसी साइड से घुसते थे। तो जो उत्तरी सीमा थी ये असुरक्षित हो गई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। अब देखिए, भारत को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उत्तर साइड में पहाड़ भरे हुए हैं, जम्मू कश्मीर। इधर जो पश्चिम साइड एरिया पाकिस्तान का है ये इसका असुरक्षित ही हो गया। दक्षिण साइड में समुद्र ही है ना। तो इसने जब उत्तरी सीमा इसकी ब्लॉक हो गई या फिर असुरक्षित हो गई मान के चलिए, तो इसने समुद्र मार्ग पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि व्यापार करना तो जरूरी था, है ना। तो इस उद्देश्य से उसने 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित कर दिया। देखिए, जो गुजरात वाला एरिया है ये भी समुद्र से ही लगता है, ये आप सबको पता है। तो इसने वहीं से सबसे पहले व्यापार के लिए सोचा, और इसी क्रम में उसने गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहा था। देखिए, जो नुसरत खां है ये अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति है, जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था या उसके लिए लड़ रहा था। ठीक है, इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर, जिसका मूल नाम चंद्रराम था, नामक हिजड़ा खरीदा गया। देखिए, जो मलिक काफूर था इसको गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया। ठीक है, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। उस समय गुलाम खरीदे एवं बेचे जाते थे, उस समय ये कॉमन था। ठीक है, तो जो ये मलिक काफूर था इसको भी खरीदा ही गया था, इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए 1000 दिनारी के नाम से कौन फेमस है या किसे जाना जाता है। तो जो मलिक काफूर है इसको ही 1000 दिनारी बोला जाता है। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। देखिए, इसने व्यापार करने की सोची समुद्री मार्ग से, लेकिन जो गुजरात के मार्ग में जो राजस्थान के शासक थे वो बाधा बन रहे थे। तो समझ लीजिए अब इनकी मुठभेड़ राजस्थान वालों से शुरू हो गई। ठीक है, देखिए, इसी क्रम में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीत लिया। ठीक है, फिर 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ को भी जीत लिया। ये सभी राजस्थान के ही शासक हैं। ठीक है, चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए युद्ध किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। ये वही पद्मावती है जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। इनके बारे में बहुत ही फेमस मूवी भी बनी हुई है, पद्मावत। ठीक है, ये वही वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं और वही वाली पद्मावती जी हैं। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने जो चित्तौड़ अभियान था वो रानी पद्मावती के लिए ही किया था। और जौहर भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि बताइए अपने ही शरीर को आग लगा लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया था। तो देखिए, पहले तो ये खुद दक्षिण भारत अभियान कर चुका था, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान इसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। ठीक है, मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर उसे जागीरदार बना दिया।
देखिए, जब हम आपको यादव वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको रामचंद्र देव के बारे में बताया था। ये वही रामचंद्र देव है, ठीक है। और रामचंद्र देव बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, जिसकी और इनकी वीरता को देखकर मलिक काफूर के जो नायक थे यानी अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसे जागीरदार बना दिया। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबको जीत लिया, दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लिया, लेकिन उसने किस शासक को जागीरदार बनाया? तो किसको बनाया? रामचंद्र देव को, ठीक है। तो रामचंद्र देव को आप लोग याद रखिएगा। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। वारंगल के शासक बताइए कौन से वंश से थे? बताइए। ये काकतीय वंश के थे, ठीक है। और काकतीय वंश, यादव वंश, होयसल वंश, हमने इन सब के बारे में आपको पढ़ाया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रताप रुद्र देव ने ही अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा दिया था। देखिए, अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, 1000 दिनारी यानी मलिक काफूर, इसने दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया। तो इसने धीरे धीरे करके वहाँ के सभी शासकों को पराजित कर दिया, ठीक है। और इसी क्रम में उसने जब प्रताप रुद्रदेव को हराया तो उसने अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर ली प्रताप रुद्रदेव ने। और उसके अलावा इसने जो कोहिनूर हीरा था, इसी ने अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था, सोच लीजिए। अब देखते हैं आगे। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह रामचंद्र देव वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि किसको जागीरदार बनाया गया, उसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मलिक काफूर किसको नहीं जीत पाया, या अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के किस स्थान को नहीं जीत पाया। तो वो था द्वार समुद्र को, ठीक है। तो जो द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी, उसको वो कभी भी नहीं जीत पाया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को जीत लिया। देखिए, धीरे धीरे करके इसने दक्षिण भारत को पूरी तरीके से जीत लिया। और दक्षिण भारत को जीतने का मुख्य कार्य वहाँ पे शासन करना नहीं था, बल्कि वहाँ से धन को लूटना ही इनका मेन टारगेट था, ठीक है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके प्रमुख 4 सेनापति थे। पहला है जफ़र खान, दूसरा है मलिक काफूर जो कि 1000 दिनारी ही हैं, फिर है उलूग खां और नुसरत खां। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। बताइए, अगर ये अपने जो सेनापति है इसकी तुलना खलीफा से कर रहा है, तो खुद की तुलना किससे कर रहा होगा? ये खुद को पैगंबर ही मान चुका है ना। मंगोलों से लड़ते समय जफ़र खां की मृत्यु हो गई। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के आक्रमण के समय हुई या मंगोलों से युद्ध के समय हुई, तो वो जफ़र खां है, ठीक है। अब अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु सभ्यता माफ़ कीजिएगा सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। तो जो मंगोल और सल्तनत काल था, इसके बीच की जो बॉर्डर थी, जो सीमा थी, वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के एक पार सल्तनत काल चल रहा था और दूसरे पार मंगोल शासन कर रहे थे, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं कुछ अन्य कार्य। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा यानी ड्रेस कोड का निर्धारण किया। इस सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश या माप करवाया और उसी के आधार पर लगान निर्धारित किया, ठीक है। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में लिया। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया, माफ़ कीजिएगा, इसने सभी के शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, उसके द्वारा किए गए कार्य। तो आई होप कि आपको ये खिलजी वंश समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला शासक के बारे में हम देखते हैं, जो कि है मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी ही शासन बना। तो मुबारक शाह खिलजी का पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये खलीफा को बहुत मानता था,
जो खलीफाबाद कहते थे ये उनको भी मानता था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था। समझ लीजिए पागल था है ना। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। इसी के जो मतलब साथ थे रहने वाले शासक सेनापति ये सभी, उसमें से एक था खुसरो खां जिसने मुबारक शाह की हत्या कर दी। अब जो मुबारक शाह था उसकी हत्या गाजी मलिक ने कर दी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो खिलजी वंश था उसका अंत हो गया। इसका एक पागल शासक था जिसकी हत्या खुसरो खां ने कर दी और खुसरो की हत्या गाजी मलिक ने कर दी। और एक गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ही हैं जिसने ये इस खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। कहने का मतलब ये है कि जो सल्तनत काल था इस पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद और अंत में लोधी वंश। इन 5 में सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का ही था। तो ठीक है, तो खिलजी वंश आज से हमारा समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।